आज हम सब मैथमेटिक्स क्लास में रिलेटेड एंगल्स को समझेंगे, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर, ये चार तरह के एंगल्स को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। When the sum of the measures of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angles. दो एंगल्स का मेजर 90 डिग्री होगा तो ऐसे एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है और ये दूसरा एंगल 60 डिग्री है। अब इस दोनों को सम करते हैं, तो दोनों को सम करेंगे 30 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। That means these two angles are complementary angles, इसको complementary angles कहेंगे। और ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्स कहलाएंगे एक दूसरे का। जैसे 30 का कॉम्प्लीमेंट्स पूछा जाए, कॉम्प्लीमेंट 60 होगा और 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 होगा। तो यहाँ हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? अब सेकेंड एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री मीन्स होता है कि व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180, द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स का मेजर 180 होगा तो ऐसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एंगल है 60 डिग्री है और ये एंगल 120 है। ये जो एंगल है 120 है, तो दोनों को प्लस करेंगे हम लोग। 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स द सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो ये एंगल, दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। और इस दोनों को सप्लीमेंट कहते हैं। जैसे 60 का अगर सप्लीमेंट हमें निकालना हो तो 120 होगा, और उसी तरह 120 का सप्लीमेंट क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो हम सप्लीमेंट निकाल सकते हैं एक एंगल का। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल को हम पहले एक जो है इस फिगर पर हम लोग पहले समझते हैं। ये जो मेरे पास एक यह एंगल बना हुआ है एडजेसेंट एंगल, इसमें हम देखते हैं, इस एंगल में ध्यान से देखेंगे हम लोग तो इस एंगल में यहाँ ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल है और ये दूसरा ये एंगल है, और दोनों का सेम कॉमन है और ये सेम कॉमन आर्म है। ये कॉमन आर्म दोनों एंगल में है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हम समझेंगे क्या कि एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए, एडजेसेंट एंगल होने के लिए एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन आर्म होना चाहिए, और जो अदर साइड्स है वो अदर साइड्स इस कॉमन आर्म के अपोजिट होना चाहिए। ये कॉमन आर्म है और ये जो दूसरा आर्म है और ये आर्म्स है, तो ये दोनों आर्म्स इस कॉमन आर्म्स के अपोजिट में है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? टू एंगल्स विथ सेम वर्टेक्स, वन आर्म कॉमन and the other arms
lying on opposite side of the common arm are called adjacent angles। यानी ऐसा एंगल जिसमें क्या हो, कॉमन वर्टेक्स है। अब थोड़ा इस फिगर पर देखिए, ये O है, कॉमन वर्टेक्स है, और ये O भी कॉमन आर्म है, और यहाँ एंगल बन रहा है एक AOB और दूसरा एंगल बन रहा है BOC। तो AOB एंगल और BOC एंगल्स, इस दोनों एंगल्स में कॉमन, इसमें कॉमन O वर्टेक्स कॉमन है और OB आर्म कॉमन है। तो एक आर्म कॉमन है और कॉमन वर्टेक्स है, और जो नॉन कॉमन आर्म है ये दोनों अपोजिट है, एक इधर है दूसरा इधर है, अपोजिट में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है, एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? तो एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो लीनियर पेयर हो जाते हैं कब? जब इसमें द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose non-common sides are opposite rays, the pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays। नॉन कॉमन जो आर्म्स है ये अगर अपोजिट रे हो जाता है तो यह लीनियर पेयर कहलाएगा। लीनियर पेयर का एक और मैं एग्जांपल समझाता हूँ इसको, इसके आधार पर। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हम कि यह जो है यहाँ पर एक जो है ये दो एंगल बन रहा है। दो एंगल में ये जो है कॉमन है, कॉमन आर्म है, और ये आर्म और ये दोनों आर्म ये अपोजिट रेज हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल एडजेसेंट है और ये लीनियर पेयर भी हो रहा है, और लीनियर पेयर का सम 180 होता है। इसको मैं फिगर से थोड़ा बता रहा हूँ मैं। लीनियर पेयर को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम यहाँ पर एक जो है एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन हो गया, सपोज डैट इस लाइन का नाम है AB लाइन है, और इस पर किसी एक पॉइंट से, सपोज डैट दी C पॉइंट है, O पॉइंट है, ये O पॉइंट से क्या करते हैं, एक रे खींच देते हैं और ये नाम दे देते हैं क्या चीज़, C दे देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि AOC और BOC ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल जो है ये लीनियर पेयर है। कैसे लीनियर पेयर हुआ? तो इसमें हम देखते हैं कि ये कॉमन OC कॉमन आर्म है, OC कॉमन आर्म है, और OA और OB ये दोनों अपोजिट रेज हैं। दोनों का डायरेक्शन अलग है। OB का डायरेक्शन राइट साइड में है और OA का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है। तो ये अपोजिट रेज हैं, और अपोजिट रेज हैं, और इसमें एक कॉमन आर्म है। तो कॉमन आर्म और जो नॉन कॉमन आर्म्स होगा, नॉन कॉमन जो साइड्स होगा, अगर अपोजिट रेज हो जाता है तो ऐसे एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल AOC
एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो इस तरह हम लोग आज रिलेटेड एंगल्स को समझे और इस रिलेटेड एंगल को हम लोग समझे हैं। फिर नेक्स्ट अगले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हम सब स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे।